गुड इवनिंग मैम। पर्सनल एक्सपीरियंस के ना चीजें फिर भूली भी नहीं जाती है। अच्छा ये बताओ, इलेक्शंस क्यों करवाए जाते हैं? फिर अगर इतना ही पता है तो फिर मुझे बताओ, आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों करवाते हैं इलेक्शंस? मैम धोखा देने के लिए। चलो, धोखा देने के लिए तो एक रीजन है, और कोई रीजन है क्यों करवाते हैं? मैम पब्लिक को मैम मिसलीड करने के लिए। मैम गाइड क्योंकि करने। जब कोई एक इंसान इलेक्ट होता है तो उसे एकदम फ्रीडम ना मिल जाए कि उसे जो मन करे वो कर सकता है, उसके ऊपर टेंशन बना रहे कि नेक्स्ट टाइम फिर से इलेक्शन होगा तो वो हट सकता है। करेक्ट, इलेक्शंस करवाए जाते हैं कंट्रोल रखने के लिए, क्योंकि अगर किंग डिक्लेयर कर देंगे मान लो आयुष को, तो ये तो यही करेगा। इसने भी यही किया था, 72% एक्यूरेसी में पीछे पड़ गया कि नहीं, एक ज्यादा ही गलत है। तो अगर इसे किंग बनाते, इसको पता है इसकी पावर कभी नहीं जाएगी, तो ये क्या करेगा? हर बार समृद्धि को अपने से पीछे ही रखेगा। उसको सच पता रहेगा, लेकिन मैम जबरदस्ती समृद्धि बोलेगा को नहीं मैं ही गुस्सा आ आ गई रहा हूँ। होगा मैम। क्या? मैम अंदर ही अंदर उसको गुस्सा आ रहा होगा, समृद्धि कह रही है आज ही रात को उठाऊंगी मैम मैं लाइफ जोक लेके। कर रहा था ठीक है, तो ऐसे फिर क्या होगा? अगर पावर इसको परमानेंट दे दिया जाएगा तो ये तो फर्स्ट आ जाएगा, वरुण को भी पीछे करेगा करेगा, कोई बात नहीं, मेरे 6 ही तो गलत है बस, और तुम्हारे पूरे ही तो सही है। पूरे कितने होते हैं? मैं जो कह रहा हूँ वही सही बात है। तो इस तरह से तो फिर नहीं चल पाएगा सिस्टम, तो यानी आर्बिट्रेरी हो जाएगा, है ना? जिस आदमी को पावर दे दी जाएगी अपने मन की मैं करेगा वो। बोल गया। क्या बोल रहे हो तुम आयुष? वैसे तो इस वक्त सब लोग बहुत गुस्सा है, ये समझी तो मौका ढूंढ रही है कि तुम मिलो सामने, तुम्हें मुक्के मुक्के मार के सुझा दूंगी मैं पूरी तरह। कभी जीवन में सोचोगे नहीं दोबारा मेरे साथ टकराने की। वो बस कुछ बोल नहीं रही है अभी। हाँ, तो क्या होगा फिर जब एक आदमी को पावर दे दी जाएगी और उसको ये बोल दिया जाएगा कि भैया ये पावर तुम्हारे पास हमेशा के लिए रहने वाली है, कभी ये जाएगी नहीं, तो तुम लोग तो क्या हो जाओगे? तुम लोग तो अलेक्जेंडर की तरह बिहेव करने लग जाओगे, नेपोलियन की तरह बिहेव और करने उससे लग बुरा। जाओगे। उससे भी बुरा कर सकते हो, बिकॉज नाउ देन यू विल हैव सिक्योरिटी। हम तो हमेशा के लिए, अनवरत टाइम के लिए, वी आर द ऑल माइटी गॉड, है ना? यू विल फील गॉडली कि हम जिसको चाहे उसको वो सजा दे सकते हैं। पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, बैठे हुए हैं पूरा दिन, बैठ कौन है कहने वाला, है ना? तो इसीलिए एक सोसाइटी को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलाने के लिए बहुत जरूरी है कि बैलेंस रहे। उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बैलेंस ऑफ पावर रहे, यानी जो लोग पावर में हैं उनको हमेशा ये डर रहना चाहिए कि ये हमारे यहाँ से कभी भी जा सकती है। करेक्ट? तभी वो लोग अच्छे से काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंसान जॉब करता है, पढ़ते तब है क्या जब डर लगता है कि अरे फेल ना हो जाए। अगर एग्जाम हो ही ना कभी, तो कोई पढ़ेगा? अभी नहीं मैम। नहीं पढ़ेगा, मैम सबके अंदर यस। एग्जाम तो होते नहीं। तो हमेशा फेलियर यानी फियर ऑफ लूजिंग समथिंग जरूरी है। तो इलेक्शंस करवाए जाते हैं सो दैट जो लोग पावर में हैं, जो गवर्नमेंट चलाते हैं, उनको हमेशा ये पता रहना चाहिए कि उनको इवेल्युएट किया जा रहा है, परफॉर्मेंस उनकी चेक की जा रही है, और अगर वो लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो वो उस चीज को लूज भी कर सकते हैं। करेक्ट? तो इसीलिए इलेक्शन, बताओ कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा जरूरी है? वो कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी नहीं है, या वो कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है? मैम यहाँ पे डेमोक्रेसी जहाँ पर जहाँ पे नहीं है। करेक्ट। यानी जो जो कंट्री जहां पर डेमोक्रेसी है, जिसका फीचर है कि सब लोग पावर शेयरिंग में बिलीव करते हैं, ऐसी जगह तो इलेक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक इंसान पावर में पार्टिसिपेट तभी कर सकता है जब उसके पास कोई, आप उसको अधिकार दो। फॉर एग्जाम्पल, अभी किंग अगर किसी कंट्री में है और कोई कॉमन सिटीजन जाके बोलता है कि तुम हमारे लिए कुछ नहीं करते, चलो उतरो गद्दी से, तो वो क्या कहेगा? तक लिया, तक लिया, इसको लेकर आओ दरबान, एक बहुत बड़ा सा वो व्हाट वी कॉल मैम गिलोटिन king जो मशीन, और है। जरा इसका गला उड़ा दो। आज इस क्या बोलते हैं उसको, नाकाबिले बर्दाश्त स्टेटमेंट बोल दिया, इसको उड़ा दो, मेरी नजरों के सामने मत देखो, इसकी आंखें निकाल लो, तेल में तल दो इसको, इस तरह के नहीं मैम स्टेटमेंट वो बोलते थे ना। मृत्युदंड दे दो, मृत्युदंड। ठीक है, लेकिन अभी क्या है? अब पता है डेमोक्रेसी है तो क्या बोलते हैं? जनता ही जनार्दन है, आप हमारे साथ रहेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है, हम तो आपके सेवक हैं। ये सब स्टेटमेंट क्यों बोलते हैं आजकल लीडर्स? बिकॉज दे नो दैट अल्टीमेट पावर किसके पास है? तुम्हारे पीपल। पास, यानी लोगों के पास, क्योंकि जब तक लोग वोट नहीं देंगे तब तक वो मेजोरिटी में नहीं आएंगे, तब तक पावर में नहीं आएंगे। तो ये बताओ कि क्यों शुरू किए गए होंगे इलेक्शन? किंग को पावर देने के लिए, या फिर किंग से पावर लेकर आम जनता को देने के लिए? बताओ। मैम किंग से पावर लेके आम जनता को देने के लिए। करेक्ट। तो हर एक सोसाइटी का एक हिस्ट्री होता है। हमारी सोसाइटी सबसे पहले किंगशिप में चलती थी, पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन।
जिसमें एक कबीले का एक प्रमुख मेंबर होता था, मेन लीडर होता था, और वो जो कहता था, जज भी वही होता था। क्या बोलते हैं वो, कौन सा डायलॉग है कि मैं ही जज हूँ, मैं ही लॉ मेकर हूँ, और मैं ही लॉ चलाता हूँ, मैं ही लॉ बनाता हूँ, और मैं ही सजा भी देता हूँ, है ना, फैसला ऑन द स्पॉट, नो FIR मैम इतना नथिंग, सुना मैम हमने। फैसला ऑन द स्पॉट। तो पहले के टाइम में ऐसी होता था, जो एक मेन मेंबर होता था वही सब चीजें करता था, उसको पसंद आता था तो वो सजा भी देता था, वही कानून भी वही डिसाइड करता था, हर चीज उसके हाथ में होती थी। तो एक तरह से वो इंसान डॉगमेटिक होने के चांसेस ज्यादा होते थे, क्योंकि वो सबसे ऊपर होता था और बाकी सब लोग उससे नीचे आते थे। लेकिन इस तरह के सिस्टम में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो धीरे 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 हमने देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी देखा, रशियन रेवोल्यूशन में भी देखा, और हमने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी देखेंगे 10th में, कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग इस चीजों से तंग आ जाते हैं। उनको एक ऐसा सिस्टम चाहिए होता है जिसमें वो अपनी आवाज बोल सके, जिसमें फ्रीडम हो, कोई चीज उनके साथ अगर गलत की जा सके तो वो बोले, और ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में दो चीजें होती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है ना, यानी जो आप बोलना चाहते हो, जो आप अपना दुख या डिसेंट या आप दूसरे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हो, वो अलाउड होता है कहना। और दूसरा क्या होता है, राइट टू वोट होता है, यानी आपके पास एक अधिकार होता है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि नहीं, हाँ तुम इस कंट्री को चलाने लायक हो तो तुम रहो कंट्री में, और तुम कंट्री को चलाने लायक नहीं हो तो तुम उतरो गद्दी से। तो ये डेमोक्रेसी की बेसिक फीचर है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कब से शुरुआत हुआ इलेक्शंस का, तो अराउंड 19th सेंचुरी, जब पूरी तरह से डेमोक्रेसी यूएस में तो 1770s में ही आ गई थी, बट उसके बाद बाकी कंट्रीज में, जैसे रशिया हो गया, फ्रांस हो गया, बाकी सारी कंट्रीज में 90th सेंचुरी में, और एशिया की कंट्रीज में, यानी इंडिया और इंडिया के बगल में जो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया, न्यू कंट्रीज जो हैं, इनमें 20th सेंचुरी में डेमोक्रेसी आई है। यानी एशिया और अफ्रीका में, अफ्रीका की मेजर कंट्रीज और एशिया की यानी हमारे कॉन्टिनेंट की मेजर कंट्रीज में डेमोक्रेसी कब आई है, 20th सेंचुरी में आई है। तो डेमोक्रेसी एक नई सोच है, इसको मॉडर्न ईरा बोलते हैं, हम लोग अभी मॉडर्न ईरा में रह रहे हैं। तो एंशियंट और मिडाइवल में मोस्टली जो कॉन्सेप्ट था, जो तुम लोगों ने 7 तक पढ़ी है ना, थोड़ा कुछ पार्ट तो मिडाइवल का 8th में भी पढ़ा है, तब तक किंग ज्यादा चलते थे। बट मॉडर्न ईरा में क्या होता है, डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी में मेन फीचर होता है इलेक्शन। इलेक्शन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी आई लाइक यू, तभी आप वहां पर बैठ के मेरे लिए लॉ बना सकते हो। इफ एट ऑल आई फील कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो नेक्स्ट इलेक्शन में मैं आपको वोट नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। तो हमें इलेक्शन क्यों जरूरी है, बहुत इजी है इसका आंसर, सो दैट पावर डिवाइडेड रहे, किसी एक इंसान के हाथ में पावर ना चली जाए, ठीक है, और आर्बिट्रेरी डिसीजन वो इंसान ना ले ले, ठीक है। तो इलेक्शन क्यों जरूरी है, पता चल गया सबको? यस मैम। ठीक है, चलो भाई, तो देखते हैं ये क्या बात बोल रहे हैं। लिखो क्वेश्चन, इलेक्शंस, व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। देखो, इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली। लिख लिया? In a democracy, elections takes place regularly, for it is almost impossible for everyone to participate in the decisions of country, because it is almost impossible for all the citizens to take part in the decisions of a country. So we use representative for this purpose. So we use our representative for this purpose. तो अभी तक मैंने क्या बोला, इलेक्शंस, इन अ डेमोक्रेसी इलेक्शंस टेक्स प्लेस रेगुलरली, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस रेगुलरली होते हैं, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स टू टेक पार्ट
in the country's decisions, है ना, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हर कोई आदमी डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता. किसी को स्कूल जाना है, किसी को कॉलेज जाना है, किसी को जॉब पे जाना है. सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ऑल द सिटीजन्स टू टेक पार्ट इन अ कंट्रीज डिसीजन. ठीक है. हाँ आयुष. मैम आई वाज आस्किंग 5th क्लास से हम पढ़ रहे हैं कि 5 साल होते हैं इलेक्शन में, हर 5 साल में इलेक्शन होता है. तो 5 साल में ही क्यों होता है? हर साल में या 2 साल के गैप में क्यों नहीं होता? क्योंकि बहुत खर्चा लगता है. हर 2 साल में कराएंगे, कितना पैसा इलेक्शन में होता है, कितना करप्शन चलता है, कितने पैसे में सीट बेची जाती है, कितनी रैली होती है. कैन यू इमेजिन? इतना पैसा खर्चा करके अगर किसी को हमने बैठाया है तो कम से कम इतना मौका तो दो कि वो कुछ करके दिखा सके. 2 साल में क्या कोई पार्टी करेगी और कैसे डिसाइड कर सकते हो आप कि ये नहीं करेगा? इनफैक्ट 5 साल और 10 साल टू मच हो जाता है, ऑलमोस्ट अ डेकेड हो जाता है. तो 5 years इज जनरली डन जस्ट टू मेक श्योर कि इनफ टाइम इज गिवन टू चेक द परफॉर्मेंस. 5 years के बाद अगर अच्छा काम कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ रैंडम फिगर, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है. Because a decade is almost very, a decade is a long number of periods. तो 6 साल में भी होते थे पहले, 4 में भी हुए कभी कभी, बट एट द एंड ऑफ द डे सारे लोगों ने मिल करके कंट्री में एक सिस्टम फॉलो किया, बाकी लोगों ने उन्हें फॉलो कर लिया. सो 5 years was done. बहुत जगहों पर अभी भी प्रेसिडेंट का जो टाइम होता है वो 4 years होता है. अभी भी 5 साल नहीं होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बहुत जगह 4 साल भी है. तो अपनी इंडिया में हमने 5 का डिजिट लेके चल रहे हैं. पंचवर्षीय योजना, ईयर भी 5 year प्लान ही होते थे और हमारे इलेक्शन भी 5 साल पर ही होते थे. ठीक है. सो दैट अभी Okay, ma'am, पूरा clear मौका now. दिया जाएगा. अगर हमने आपको बैठाया है इलेक्शन करके तो हम आपको पूरा 5 साल देंगे, क्योंकि 1 साल तो पोर्टफोलियो सिस्टम को समझने में, नए लोग जो आते हैं मिनिस्टर्स, उनको पोर्टफोलियो और कंट्री की प्रॉब्लम समझने में थोड़ा टाइम लगता है. फिर बजट बना करके उसको अप्लाई करने में और टाइम लगता है. तो 2-3 साल के टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल नहीं है. और उसका आउटकम आते आते भी, जो उन्होंने पॉलिसी लगाई होती है उसका आउटकम आते आते भी 1-2 साल लग जाते हैं. तो इसीलिए 5 साल सफिशिएंट टाइम लगता है जिसमें ये सारी चीजें देखी जा सकती है. आंसर्ड? Yes, ma'am, clear now. Clear? Okay. So क्या है? In a democracy, elections takes place regularly because it is almost impossible for all the citizens to take part in the country's decision. Okay. So we use representatives for this purpose. And we choose these representatives through a system of election. And we choose our representative through a mechanism called election. And we choose our representative through a mechanism called elections. So we choose our representative through a system called elections. The elections are essential. The elections are essential for any representative democracy. The elections are essential for any representative democracy. Because the elections are essential for any representative democracy. Because point number 1, क्यों जरूरी है? Any Elections party. are essential for any representative democracy because point number 1, Ma'am, you are they asking or control. telling? क्या? Ma'am, you are asking or telling? आई एम टेलिंग बिकॉज पॉइंट नंबर 1 ये इलेक्शन इसलिए भी जरूरी मॉडर्न डेमोक्रेसी में. पॉइंट नंबर 1, दे restrict the arbitrary exercise of power. They restrict the arbitrary exercise of power. लोग पावर का आर्बिट्रेरी यूज नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता है एक टाइम के बाद ये पावर चली जाएगी. सो दे रेस्ट्रिक्ट, कम करते हैं इलेक्शन आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर को. दे रेस्ट्रिक्ट द आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर.
दूसरा, the party chosen form policies and guide the government in law making. The party who comes in power, the party, sorry who नहीं which लगाओ, the party which comes in power है ना, make policies and guide the government in law making. Third point, elections give right to choose to a common man. Elections give right to choose to a common man या common citizen. Man तो male हो जाएगा, common citizen. Elections give right to choose to a common citizen. देख लिया? सो एक क्वेश्चन तो हो गया कि हमें इलेक्शन क्यों चाहिए, तो पहला तो ये है क्यों चाहिए, समझ आ गया. इलेक्शंस मॉडर्न डेमोक्रेसी का बहुत नॉर्मल फीचर है बिकॉज ये एक तरह की पावर रिस्ट्रिक्शन करता है, आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर को ये रोकता है. गाइड करता है उनको सो दैट वो लॉ मेकिंग में जाएं और लॉ मेक करे कंट्री के लिए और बेटर तरह से फ्यूचर प्लान कर सके. और एक तरह से हर कोई आदमी नहीं कर सकता जाकर के खुद गवर्नमेंट के लिए लॉ बनाना. नीदर यू कैन डू एंड वी कैन डू राइट नाउ बिकॉज मैं पढ़ाने में बिजी हूँ और आप पढ़ने में बिजी हो, तो एवरीवन हैज टू डू अ जॉब ताकि कंट्री का प्रोग्रेस हो सके. सो वी चूज सर्टेन रिप्रेजेंटेटिव और हमारा ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन्हें हम चूज करते हैं उन्हें किसी रीजन के बेसिस पर चूज करें. जस्ट बिकॉज समबडी लुक्स गुड, समबडी टॉक्स गुड, इस तरह की चीजों पर ना वोट दें तो बढ़िया है. हमारा काम करने वो वहां पर बैठे हैं, तो यू हैव टू फाइंड कि कौन सा बेस्ट कैंडिडेट रहेगा हमारी तरफ से लॉ बनाने के लिए. इसीलिए सिटीजन्स को अवेयर होकर के वोट देना चाहिए. तो हम वो काम नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव टू डू सम अदर वर्क सो दैट कंट्री कैन हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सिटीजन्स कैन लिव पीसफुली. सो वी इंस्टेड चूज सम अदर पीपल जिनको हम वोट देते हैं कि भैया आप चले जाओ हमारी जगह पर पार्लियामेंट और वहां जाकर के आप हमारा काम करो. इसीलिए उनको पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है क्योंकि हमने उन्हें वहां भेजा है, तो एक तरह से हमारा काम करने गए हैं वो, तो हमारे सर्वेंट ही ना हुए, इसीलिए उनका नाम पब्लिक सर्वेंट होता है. समझ गए? तो रीजन पता चल गया. ये एक क्वेश्चन हो गया है. आई विल से कि पेज नंबर 1 एंड पेज नंबर 2 अच्छे से पढ़ के आना है. इसका नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी क्या पढ़ा, क्योंकि इसमें बहुत स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन है. फिर पेज नंबर 3 से हम डिस्कस करना शुरू करेंगे. ठीक है? पेज नंबर 1 एंड 2 ऑटो मतलब खुद से ही सेल्फ अंडरस्टैंडेबल है, करके आना एंड टेल मी क्या पढ़ा. ओके ओके मैम. ओके ओके. सो गाइज आई एम जस्ट गोइंग टू टेक दिस अटेंडेंस, आफ्टर दैट यू कैन लीव. कोई भी 10th का अगर बच्चा जो आ गया है सो कम आफ्टर 10 minutes. ठीक है? 8:15 द क्लास विल स्टार्ट.